दोस्तों पार्ट 7 में आपने देखा कि मैं कांगफोंग से कैसे शिलोंग पहुंच जाता हूं और रास्ते में एक लोकल खासी शॉप में ऑथेंटिक लोकल नाश्ता भी एंजॉय किया और साथ ही साथ लाइटलूम कैनियन का ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूं दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम, जहां होता है दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश। वहां का गांव एक्सप्लोर करेंगे और व्लॉग के एंड में पहुंच जाएंगे मेघालय का ओनली सेक्रेट फॉरेस्ट, जहां पे जाना टूरिस्ट को अलाउड है। प्रीवियस दोस्तों फ्रॉम शिलोंग, आज है डे का काउंट भूल गया हूँ, आई थिंक डे 7 तो आज डे 7 है। मैं हूँ शिलोंग में, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं सो के उठाई हूँ। अभी मैं हॉस्टल में हूँ शिलोंग में और अच्छा सोया। बेड बहुत कंफर्टेबल था, जैसे मैंने आपको कल बताया था। दैट्स द रीज़न कि मैंने ये वाला हॉस्टल चूज़ किया था कि मैं अच्छे से सो पाऊँ और रिकवर कर पाऊँ। कल रात को जब मैं आया तो इतना थका हुआ था और आज का जो प्लान है वो बहुत ही अभी अगर इस मोमेंट को मैं कंसिडर करूँ, जैसा मेरा बॉडी फील कर रहा है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, पर अभी मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। कल रात को ऐसा हो गया था कि मेरे को लगा कि शायद आज का मैं प्लान ड्रॉप करके पूरा रेस्ट करूँगा, पर अच्छे से सोया तो अब वापस से हिम्मत आ गया है बॉडी में। तो आज मैं जा रहा हूँ मौसिनराम। मौसिनराम को वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। पहले चेरापूंजी में होता था, पर अब मौसिनराम ने ले लिया वो जगह। पहले तो प्लान था कि मौसिनराम में रहने का, पर मैं मौसिनराम में नहीं रहूँगा। आज 70 किलोमीटर जाऊँगा, फिर 70 किलोमीटर वापस आऊँगा और रास्ते में जो भी अट्रैक्शंस कवर करने को मिलेगा मैं कवर करूँगा। तो वो प्लान है आज का। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ, बस रेडी वगैरह हो गया हूँ, पानी वगैरह ले लिया हूँ, तो निकलते हैं। लेट्स गो। अब समय हो चुका है और मेरे रूम का जो खिड़की है ना, कल रात को खिड़की से शिलोंग टाउन इतना मस्त दिख रहा था ना, मैं वापस से आपको आज रात को दिखाऊंगा। अमेजिंग लग रहा था। तो ये बिल्डिंग जो है ये मेरा हॉस्टल है, स्टारगेज बैकपैकर्स शिलोंग, और ये पूरा बिल्डिंग ही इनका है और काफ़ी सारे इनके फ्लोर्स हैं। और यहाँ पे मैंने अपना स्कूटर पार्क किया था, तो इनके पास पार्किंग भी है, तो टेंशन नहीं था। मेरा स्कूटर जो है सेफली पार्क था इसके अंदर। दोस्तों शिलोंग का खतरनाक ट्रैफिक से मैं जूझ के निकल के मैं अब मौसिनराम के हाईवे में आ चुका हूँ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि शिलोंग में क्या खतरनाक ट्रैफिक लगता है। मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इतना भीड़ था, क्योंकि अभी ऑफ कोर्स मैं एक हाथ से रिकॉर्ड करता हूँ जब मैं अभी राइड कर रहा हूँ। पर भाई ट्रैफिक, मतलब शिलोंग में 8-9 बजे का ट्रैफिक खतरनाक हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं मौसिनराम के हाईवे में हूँ। देखते हैं आगे कहीं पे नाश्ता वाश्ता करेंगे, भूख लग रहा है। और कुछ इस तरह का हाईवे है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, बढ़िया, वाओ। कुमनो ब्रेकफास्ट, व्हाट यू हैव? Breakfast. Cari cado. जदो पूड़ी, Puri atas. रोटी, रोटी, Roti. दिस इज रोटी, Atas. आटा आटा रोटी, चपाती, सब्जी, This one. ओके ओके। Sabji. एग एग ऑमलेट ऑमलेट है? ऑमलेट। नो, यू स्पीक हिंदी, इंग्लिश नो? No. लाइक लिटिल। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हुआ मेरे को नाश्ता सेलेक्ट करने में, क्योंकि ये खासी होटल है, मतलब चाय दुकान है, प्लस यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, सब्ज़ी है, चटनी है, फिर कीमा बॉल है, फिर बीफ है, पोर्क है, चिकन है, फ़िश है, तो सब कुछ है। तो मैं यहाँ पे एक कीमा ले रहा हूँ। ज़बरदस्त भूख लगा था और मेरे को बहुत मुश्किल हुआ यहाँ पे इनको समझाने में, पर एक चीज़ तो है कि एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। मेरे को ऐसा लोकल जो खासी स्टॉल होता है, टी स्टॉल, ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे कल भी जैसा मैंने खाया था, वापस
वापस आने के समय कोंगथोंग से। तो एक तो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, खाना बहुत ही अलग है, बहुत ही टेस्टी है। पता नहीं, टेस्ट बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि मेरे को अगर पसंद आया तो आपको नहीं आ सकता, आपको आया तो मेरे को नहीं आ सकता। मेरे को तो सब कुछ पसंद आ जाता है बाय द वे। तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर रहा हूँ लोकल के शॉप में, और इनको हिंदी और इंग्लिश एकदम नहीं आता, तो बहुत मुश्किल से समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका जो डिश है वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या इन्होंने मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने चूज़ कर लिया है, अभी मस्त खाते हैं। योर नेम? Riba Shisha. रीबा? Shisha. रीबा शीशा, नाइस नेम। Thank you. यहाँ पे लोगों का नाम भी बहुत यूनिक है और बहुत मतलब मज़ा आता है सुन के। मेरे को तो याद नहीं रहता, अभी इसने नाम बोला रीबा शीशा, पर मैं भूल जाऊँगा। यू आर खासी राइट? Yes. खासी। तो यहाँ पे ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। तो इस रेस्टोरेंट का या होटल कह लो, HT धाखार नाम है, टी स्टॉल कम फास्ट फूड, और काफ़ी साफ़ सुथरा है, एकदम क्लीन है, नीट है। तो अभी तो कोई नहीं है, बहुत सुबह हो रखा है, अभी फ़िलहाल 9:30 बज रहा है, और इसीलिए मेरे को भूख भी लग गई है बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये आ चुका है मेरा नाश्ता, और ये जो रोटी है ना एकदम खासी स्टाइल में बना हुआ है, तो पहली बार। और आटा का ही रोटी है, पर बनाने का तरीका खासी स्टाइल है। यहाँ पे 2 किस्म का चटनी दिया गया है, ये मिक्स्ड वेजिटेबल है, आई डोंट नो क्या है, गोभी और कुछ तो साग दिख रहा है, और ये है मीट बॉल। तो मीट बॉल मैंने एक लिया, मंचूरियन टाइप का है ये, तो मैंने ये एक ले लिया है। तो कुछ इस तरह का मेरा नाश्ता दिखता है आज। What is this? Putharu. Putharu. Okay. How much? 10. Okay, one. Kublai Sibun. Can you name Putharu. and made of rice? Rice, yes. Rice. Okay. Very good. Yes. थैंक यू। दोस्तों मैं यहाँ पे एक और डिश ट्राई कर रहा हूँ। मैंने अभी 2 रोटी खाया, तो ये जो डिश है इसको बोलते हैं पुथारू, और ये चावल का बनता है, राइस का, और ये मैं खाऊंगा मीट बॉल के साथ। और ये जो मीट बॉल है ये पोर्क का मीट बॉल है, और काफ़ी टेस्टी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इसका जो ऑयल है एंड इसका जो मसाला है ना, अमेजिंग है। तो मैं ट्राई करता हूँ पुथारू, काफ़ी यूनिक नाम है। इसको थोड़ा सा चटनी लगाएंगे, और जो पोर्क मीट बॉल है इसके साथ खाएंगे। ये जो पुथारू है ना, ये थिक वर्जन ऑफ नीर डोसा, जो साउथ इंडिया में नीर डोसा मिलता है ना, उसका ये थिक वर्जन है, बहुत टेस्टी है, बढ़िया। पुथारू इज गुड, आई लाइक इट, थैंक यू सो मच रिकमेंडिंग। मज़ा आ गया। खुबलाई सिबोन, थैंक यू। मस्त 90 रुपये का नाश्ता हो गया, कॉफ़ी भी पी लिया, अब चलते हैं मौसिनराम। कंटिन्यूअस स्कूटर चलाते चलाते मेरा पिछवाड़ा सूज गया है, तो ब्रेक लेना ज़रूरी था, और मैं सही जगह पे ब्रेक लिया हूँ। जिस जगह पे हूँ मैं, इसको बोनो व्यू पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ से मौसिनराम जो है 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो मेरे को इस तरफ जाना है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जैसे 11-12 बजता है, मौसम का रुख जो है वो बदल जाता है। कितना ख़तरनाक धूप था, और आप देखो यहाँ पे एकदम काला बादल, थोड़ा बहुत नीला आसमान है, फिर इस तरफ बादल और इस तरफ बादल ही बादल। तो काफ़ी सारा बादल जम गया है। कल भी बारिश हुआ था, अब पता नहीं आज होगा कि नहीं। हालांकि मैं रेनकोट लेके आया हूँ साथ में, मेरे को मेघालय का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बरस सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, व्यू एंजॉय करूँगा, थोड़ा पानी पीऊँगा, फिर चलेंगे मौसिनराम।
दोस्तों फाइनली आई मेड इट टू दी वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ मौसिनराम। दोपहर का 12:30 बज रहा है और मैं जस्ट पहुंचा हूं मौसिनराम। मौसिनराम एक्चुअली मेरे पीछे है 2 किलोमीटर, जो मेन टाउन है। मैं टाउन से थोड़ा आगे आया हूं। एक लैंडमार्क है यहाँ पे, उस लैंडमार्क को देखने के लिए और उस लैंडमार्क के सामने फ़ोटो लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाय द वे, लैंडमार्क दिखाने के पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। लुक एट द गॉज। एंड यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे मिस्ट, क्लाउड्स, सब कुछ है यहाँ पे और थोड़ा सा विजिबिलिटी ख़राब है पर अमेजिंग दिख रहा है यहाँ से पहाड़। और जो मेन चीज़ मैं यहाँ पे देखने आया हूँ और फ़ोटो क्लिक करने आया हूँ वो है ये। दोस्तों जिस लैंडमार्क को मैं देखने आया था वो लैंडमार्क ठीक मेरे सामने है और ये लैंडमार्क गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। और क्यों, कैसे, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप ये देख लो। So there you go, मौसिनराम, the wettest place on earth। एंड वेटेस्ट प्लेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मतलब अगर मैं बता दूं कि कितना बारिश होता है ऑन एन एवरेज, 11,870 या 75 मिलीमीटर के हिसाब से यहाँ पे बारिश होता है ऑन एवरेज पर ईयर। इसलिए ये जगह वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस में आ जाता है। पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी का शायद 11,700 के आसपास है मिलीमीटर ऑन एन एवरेज पर ईयर और ये 11,875 के आसपास है ऑन एन एवरेज पर ईयर। तो 1000 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश यहाँ पे होता है मौसिनराम में। और आपको मैंने बताया था कि क्यों ये जगह पे, ये ईस्ट खासी हिल्स है मेघालय का, और यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश होने का कारण ये है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, कि जो बे ऑफ बंगाल से जो गर्म हवा इस पहाड़ में आता है, तो गर्म हवा जब ऊपर की तरफ आता है तो वो कंडेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम और यहाँ का जो तापमान है वो ठंडा है और कंडेंस होने के बाद यहीं पे रह जाता है और बरसते रहता है, बरसते रहता है, बरसते रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो कुछ ये कारण है और इसके वजह से ये जगह वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस में आता है। काफ़ी अच्छा लगा दी वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ में आके, और सच में अभी जगह थोड़ी देर में वेटेस्ट बनने वाला है। मैं बताता हूँ क्यों। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं पहाड़ दिखा रहा था, पहाड़ ढक चुका है, पूरा का पूरा बादल आ रहा है। इस तरफ से बहुत ज़्यादा बादल आया है, अभी ये भी पूरा ढकने वाला है आई एम श्योर 2-3 मिनट में। और इस तरफ अभी मौसम साफ़ है और जो मौसिनराम का शहर है वो यहाँ पे है। तो प्लान ये है कि अभी वापस जाऊँगा 2 किलोमीटर, थोड़ा सा देखते हैं मौसिनराम शहर कैसा है, थोड़ा बहुत घूमेंगे, फिर वापस चलेंगे। रास्ते में एक और जगह है जो कि काफ़ी स्पेशल है, प्लान है कि वहाँ पे भी विज़िट करने का। वो एक सेक्रेड फॉरेस्ट है और आपको अगर नहीं पता हो तो मेघालय में आपको, मतलब टूरिस्ट को कोई भी फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं है, वो सिर्फ यहाँ के लोकल ट्राइब्स का है। बस एक ही फॉरेस्ट है जिसमें मतलब लोकल के अलावा भी टूरिस्ट जा सकते हैं, बट विद अ गाइड। तो वो रास्ते में पड़ता है, तो देखते हैं अगर बारिश वारिश नहीं हुआ तो फिर वो भी चेकआउट करेंगे। पर पहले चलते हैं, अभी थोड़ा सा मौसिनराम टाउन घूम लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ मौसिनराम टाउन में और मैंने स्वेटर निकाल लिया क्योंकि थोड़ा गर्म लग रहा था मेरे को, और थैंकफुली अभी तक बारिश नहीं आया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मौसिनराम। तो मेरे को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ गांव बसा हुआ है और ये है टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे आपको बहुत सारा टैक्सी दिख जाएगा। आई थिंक ये टैक्सी शिलोंग जाने के लिए है। यहाँ पे फूड सेंटर भी है, यहाँ पे आई थिंक लॉटरी का एक स्टॉल लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह का दिखता है टैक्सी स्टैंड यहाँ पे मौसिनराम का। और इस जगह को कहते हैं मौसिनराम स्टेशन। और यहाँ पे काफ़ी सारा आपको लाइन से टैक्सी दिख जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ पे काफ़ी सारा होम स्टे भी है, अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, रहना है उनको, तो यहाँ पे मौसिनराम में रह सकते हैं बिना कोई दिक्कत का। काफ़ी सारा होम स्टे, पर हाँ थोड़ा सा कॉस्ट देख के आना पड़ेगा। आई मीन यहाँ पे गिने चुने होम स्टेज हैं तो थोड़ा सा महंगा भी रह सकता है। और ये मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है।
ये आई थिंक बैम्बू से बना हुआ है। बैम्बू? हाँ, नाइस। तो यहाँ पे एक कप और प्लेट है बैम्बू से बना हुआ। व्हाट इज दिस? सोप? सोप, ओके ओके। एंड दिस इज चिप्स एंड दिस इज पिकल्स, लोकल मेड। हाँ, ओ फिश पिकल। हाँ, फिश, नाइस। तो यहाँ पे फिश पिकल है, यहाँ पे विनेगर, आई थिंक अदरक का जूस है। तो कुछ इस तरह का छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है। खुबलाई सिबुन बाय। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से घूम के आता हूँ। यहाँ पे चिकन शॉप है, चिकन कट रहा है यहाँ पे। इस तरफ है फल का दुकान, तो काफ़ी सारे फ्रूट शॉप और काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे। अब मुझे पता नहीं कि लोकल फ्रूट्स है या बाहर से आ रहा है, पर फ्रूट्स का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। मोस्टली लोकल्स ही होगा। यहाँ पे एक SBI का ATM भी है। यहाँ पे एक वेजिटेबल शॉप है और कुछ खासी लोग नीचे जा रहे हैं। छोटा सा विलेज है। मेरे को पता नहीं है कि इसका पॉपुलेशन कितना है। अगर मेरे को पता चलता है तो बता दूंगा, नहीं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख जाएगा। यहाँ पे छोटा सा फिश शॉप है, सब्जी दुकान। तो ये जगह जो है ना पहाड़ के ऊपर ही है, तो आपको यहाँ पे ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा। और इस तरफ सीढ़ी भी जाता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा शॉप मिला है, बेकरी शॉप। यहाँ पे बेकरी आइटम्स दिख रहे हैं, बिस्किट्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह। यहाँ पे सब्जी का दुकान है। आई थिंक यहाँ पे जितने भी दुकान है अभी बंद है, पता नहीं क्यों। खाली खाली सा है जगह। पहले मेरा मन था कि यहाँ पे आके एक दिन रहेंगे, फिर थोड़ा बहुत आइटनरी चेंज हो गया, तो फिर मैं सोचा कि डे ट्रिप करेंगे यहाँ पे मौसिन राम में। जिस तरह से शटर बंद है यहाँ पे, मेरे को लगता है कि आज हॉलीडे होगा, पता नहीं क्यों सब कुछ बंद है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का पतला सा गली है। तो यहाँ पे ऐसा पतला पतला सा एली वे है, भाई भूल भुलैया की तरह है। और मैं बस थोड़ा बहुत घूम रहा हूँ। तो देख लो, कुछ इस तरह का है मौसिन राम गाँव। कभी अगर आपको रहना है तो आपको इस तरह का जगह पे रहना पड़ेगा, जो कि बहुत सुंदर है। और यहाँ पे छोटा छोटा गली इस तरह का एली वे है, मतलब लेफ़्ट राइट। और यहाँ पे कुछ घर, मस्त है। छोटा सा गांव है, इंटरेस्टिंग है। कभी अगर मौका मिलेगा दोबारा मौसिन राम आने का, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक दिन यहाँ पे रहूँ। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेघालय के बारे में। ये इंडिया में सिर्फ यहीं पे होता है। इस चीज़ को बोलते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी या तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लड़कियों का दर्जा बहुत ऊपर है। एक तो पहला चीज़ है कि अगर आप लड़का है, खासी हैं, और या तो मेघालय में कहीं से किसी भी ट्राइब से हैं, अगर आप शादी करते हैं तो आपको लड़की के घर पे रहना पड़ेगा। मतलब ये रूल है। और दूसरा रूल ये है कि हम लोग, जैसे मेरा और बाकी सारे इंडिया में क्या होता है कि बच्चे को पापा का, मतलब बाप का सरनेम मिलता है, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे माँ का सरनेम मिलता है बच्चे को। तो ये बहुत यूनिक है। और एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पे जितना भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है वो सबसे छोटी बेटी जो होता है घर का, उसको मिलता है, लड़के को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे सब कुछ लड़कियों के लिए है। लड़की बहुत डोमिनेटिंग है यहाँ पे, बिजनेस वगैरह, काम वगैरह, दुकानों में भी मैं देखा कि मोस्टली लड़कियाँ हैं, यहाँ पे लड़के बहुत कम हैं। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। और ये सारे रूल्स सुन के कि मेघालय में कुछ इस तरह का रूल्स है जहाँ हस्बैंड लड़के के घर पे रहता है, बच्चे को माँ का सरनेम मिलता है, और सबसे छोटी लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलता है, और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं।
और यहाँ के लोग जो है ना इंडिजीनियस भी है और क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं। 70-75% यहाँ पे लोग क्रिश्चियन हैं, बाकी के लोग जो है हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ के लोग इंडिजीनियस भी हैं और बाकी के धर्म भी फॉलो करते हैं, पर हाँ क्रिश्चियनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलता है। कुमनो हेलो कुमनो कुमनो हेलो। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं इस गांव के, मोहसिन राम के और ये छोटी सी लड़की बाय। तो यहाँ के लोकल लोग तो थोड़ा बहुत, अभी यहाँ पे तो हिंदी आता नहीं इनको, तो बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, पर जेस्चर्स में ही बात हो रहा है। ओके बाय बाय कुबले कुबले। तो ये है यहाँ पे घर, मतलब इस एलीवे में आपको बहुत सारे घर मिल जाएंगे मोहसिन राम में। तो अभी मैं वापस जाऊँगा, अच्छा लगा घूम के इस गांव में। और यहाँ से अभी तो भूख लगा नहीं है, तो जब भूख लगेगा तो रास्ते में कहीं पे खाना निपटाना पड़ेगा, पर अच्छा लगा मेरे को। अभी ऐसा लग रहा है कि काश मैं यहाँ पे रहता एक दिन, काफ़ी मज़ा आता। और भी कुछ जगह है आसपास यहाँ पे घूमने के लिए, पर मेरे पास समय का थोड़ा सा कमी है, इसके वजह से मैं इस बार ज़्यादा नहीं घूम पाऊँगा यहाँ पे मोहसिन राम में, पर जितना भी है अच्छा है, आई लाइक इट। मैं वापस नीचे आ गया हूँ और पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ। ये मैंने बस थोड़ा सा एक हिस्सा दिखाया आपको मोहसिन राम का। मोहसिन राम इससे भी बड़ा है। अगर आप रहते हैं यहाँ पे तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, बहुत जगह है यहाँ पे वॉक करने के लिए आसपास और एक्सपीरियंस करने के लिए। पर सो फार सो गुड, मेरे को तो मज़ा आया यहाँ पे आके। एंड क्यों नहीं, वर्ल्ड्स का वेटेस्ट प्लेस जो है। तो अब मैं स्कूटर निकालूंगा, चलते हैं वापस। यहाँ से मैं शिलोंग ही जा रहा हूँ, तो शिलोंग के रास्ते में जो सेक्रेट फॉरेस्ट है वो गिरता है यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या जुगाड़ है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं सेक्रेट फॉरेस्ट का एंट्री में, और मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। रुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि गाइड का जो चार्जेस है वो ज़्यादा है। एंट्री मेरा 30 रुपये, स्कूटर का 20 रुपये 50 रुपये चलता है, तो गाइड का 350 रुपये। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि 350 रुपये इज़ टू मच, आई मीन फॉर अ गाइड, क्योंकि ये 10-15 मिनट का ही टूर है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ वेट करता हूँ, अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उनके साथ क्लब करके चला जाऊँगा, तो शायद थोड़ा बहुत मेरे को पे करना पड़ेगा गाइड का, तो आई थिंक वो इजी रहेगा। तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। और अभी बज रहा है दोपहर का 3:30, अभी भी टाइम है, ये 5:30 बजे बंद होता है। और रास्ते में भूख बहुत लग गया था, तो मैं एक लोकल जो खासी होटल होता है वहाँ पर मैं रुका। मस्त चिकन, दाल, आलू का सब्ज़ी और सलाद खाया, काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ पे। तो अभी पेट भरा हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे इंतज़ार करूँगा। अगर कोई मिल जाता है जो अगर अलाउ करता है मुझे अपने ग्रुप में एंट्री कर देने के लिए, तो फिर मैं अंदर जाऊँगा, नहीं तो सोचेंगे। और ये है टिकट काउंटर, 5:30 बजे बंद हो जाता है जैसा मैंने आपको कहा। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है मोपलोंग। आगे मोपलोंग गाँव है। What you say this place Moplong? Moplong Sacred Forest. Moplong, and this village is Moplong, right? Moplong village. Moplong village. तो इस गांव का नाम मोपलोंग है। पूरे मेघालय में आई थिंक यही इकलौता फॉरेस्ट है जहाँ पे आपको अलाउड होगा, मतलब सेक्रेट फॉरेस्ट में। ऐसे तो आप कोई फॉरेस्ट में जा सकते हैं, सेक्रेट फॉरेस्ट में क्योंकि ये लोग का मान्यता है, बहुत सारे पूजा वगैरह करते हैं। और ये फॉरेस्ट का एक और रूल है कि आप अंदर तो जाओगे पर अंदर से कुछ भी लेके नहीं आ सकते, मतलब एक पत्ता भी नहीं। और अंदर में रुद्राक्ष का भी पेड़ है, बहुत सारा है।
दोस्तों मैं अभी फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ, अभी पार्किंग कर दिया पीछे। थैंक्स टू देम, ये लोग आ रहे थे तो आई क्लब्ड विद देम। तो अभी मैं जो गाइड का फ़ी है वो हाफ पे कर रहा हूँ, तो मेरे को टोटल 225 लगा। 30 मेरा, 20 स्कूटर का और 350 जो था गाइड का, वो हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। तो ये है सेक्रेट फॉरेस्ट, और जो भी डिटेल्स है अभी ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता, जितना मैंने आपको बताया। अगर उसके ऊपर कुछ है तो आई लेट यू नो। और ये सबसे बड़ा सेक्रेट फॉरेस्ट है मेघालय का, और जैसा मैंने आपको बताया टूरिस्ट इसी में अलाउड है, वो भी कुछ हद तक, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। फॉरेस्ट का जो एंट्री है वो यहाँ से है, और ठीक एंट्रेंस के सामने यहाँ पे एक मोनोलिथ है। आपको अगर याद होगा जब मैं कोंगथोंग जा रहा था वहाँ पे भी दिखा था, और मतलब ये मेघालय में हर जगह ही आपको दिख जाएगा मोनोलिथ इस तरह का। और अभी यहाँ पे गाइड आने वाला है हमारा, एक बार गाइड आ जाएगा तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे, फॉरेस्ट के अंदर। और ये है एंट्री फॉरेस्ट का। अभी मैं ऐसे अकेला नहीं जा सकता हूँ, तो गाइड का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी ड्रीमी लग रहा है अंदर, ड्रीमी और थोड़ा स्कैरी भी बड़ा अच्छा है। Okay, so this is the forest we are calling the Maupang Sacred Forest, or in our local name is called Laukantang. Laukantang. Okay, so like the meaning of Laukantang, na La means the forest, and Kantang means the place which is a very holy, or a place is a very sacred. It is standing here more than 800 years old. If it's standing here more than 800 years, we know this forest as the untouched. So the meaning of untouched just mean like we can touch whatever is there in the forest is okay, but the main one, you cannot pluck or you cannot take anything from the forest. So someone who pluck or take anything from the forest with the guy or with a member, we cannot do anything. But might be the god of the nature, he will do something that I made to that people also. And at the same time, the total area of the forest is 80 hectare. It'll be me around the 192 acre later. Okay, so come, I'll like to brief you some more inside. थैंक यू कुबलई। Let's go like. टचचं काय म्हणाला नाही, प्लक नका करू म्हणाला. अरे तो बॉड येऊन काहीतरी बॉड करेल तुला. फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं गाइड के साथ, और बहुत ड्रीमी फील हो रहा है यहाँ तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पे रिचुअल प्लेसेस हैं, रुद्राक्ष ट्रीज़ हैं और मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। तो देखना अलाउड है, छूना अलाउड है, लेके जाना अलाउड नहीं है। अगर आप लेके जाते हो, ये कुछ नहीं करेंगे, पर जो नेचर गॉड है वो शायद आपको पनिश करेगा, वो इनका मानना है। और ये फॉरेस्ट 800 साल से भी ज़्यादा पुराना फॉरेस्ट है, जैसा बताया अभी। तो या इंटरेस्टिंग। So I hope you know. No? नाउ यस, So these are the Rudraksha tree. These are Rudraksha, the one that we get, or the one that we found in our state in Meghalaya, where we get that 1 mukhi, the 2, the 3, the 4, the 5, and the 6, and along the 7. Okay, but 7 mukhi this year never get. We don't know why. We not yet see any 7 mukhi this year. दोस्तों अभी थोड़े पहले हम लोगों ने रुद्राक्ष का पेड़ देखा यहाँ पे, एंड देयर इज रुद्राक्ष। ये 4 मुखी रुद्राक्ष है। गेट इट, इट्स ब्यूटीफुल। हाय, हेलो. कैसे हैं? तो मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो हम लोग सब एक ही ग्रुप में हैं, जिस गाइड के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं? हम पुणे से. पुणे से हैं। और कैसा लग रहा है मेघालय? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर. फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम. मेरा भी। आगे 2-3 लोग हैं, तो 6-7 लोगों का ग्रुप है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, लेट्स सी और क्या क्या देखने को मिलता है। All the problems will be cured. And where this is the pine needles. Where from this the pine needles where we the local we used to make a mattress.
In Meghalaya state never found this coconut tree, na. So instead we make a coconut mattress. We go to the forest, collect this type of needles, where we can make a mattress from this one. Like we can see is the baby pine cone starting. वाह। So from this if we smell, na. तो दोस्तों ये मेघालय का स्पेशल पाइन ट्री है जो कि मेघालय में पाया जाता है और इसका जो रूट है, जो पाइन कॉर्न है, ये बहुत मेडिसिनल है जो कि बताया गया। अमेजिंग। और इसका जो कॉर्न है बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का होता है। तो अभी तो दिख नहीं रहा, ऊपर है बहुत सारा। अगर गिरता तो मैं गिर जाता, अगर गिरता तो फिर मैं दिखाता नीचे, पर कोई बात नहीं। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। और दोस्तों फॉरेस्ट टूर इज़ ओवर। अभी मैं वापस जा रहा हूँ सबके साथ। और यहाँ पे जो लास्ट पार्ट था वो था इनके रिचुअल के बारे में, जो कि यहाँ पे जो पूजा होता है फॉरेस्ट गॉड को कैसे इन लोग क्या कहते हैं बलि वगैरह देते थे, तो उसके बारे में बताया गया, दिखाया गया। वो एरिया, वो पोर्शन अलाउड नहीं है। वो स्टोन्स वगैरह जिसके ऊपर पूजा करते हैं वो इस तरफ था। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये जान के। मतलब यहाँ पे बलि देने के बाद या तो लेपर्ड आएगा या तो सांप आएगा लेके जाएगा, कुछ इस तरह का। मतलब आप जब आओगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये जान के। और ये जो सेक्रेड फॉरेस्ट है टूरिस्ट लोगों के लिए 96 में ओपन किया गया। तब तक मेघालय में किसी भी फॉरेस्ट, मतलब सेक्रेड फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं था, पर अब है। दोस्तों फॉरेस्ट टूर ख़त्म हो गया है और मेरे लेफ़्ट की तरफ इतना ज़बरदस्त सनसेट हो रहा है ना। जब से मैं मेघालय आया हूँ इतना खूबसूरत सनसेट मैं देख रहा हूँ। कल भी बहुत बढ़िया सनसेट हुआ था, पर मैं बाइक चला रहा था, मतलब स्कूटर चला रहा था। मेघालय में इस टाइम लाइक अक्टूबर के बाद से जो सनसेट होता है इट्स माइंड ब्लोइंग। और इस तरफ जो सनसेट हो रहा है देखने लायक है। मतलब जो रेज़ बाहर निकल रहा है ना, वाओ लुक एट इट, बहुत सॉलिड लग रहा है। आज कहीं भागना नहीं है मेरे को, ये लास्ट स्पॉट था। अभी वापस जाके मेरे को स्कूटर देना है, स्कूटर का कार्यकाल ख़त्म हो गया है। और जो मैंने स्कूटर लिया है ये शिलोंग का वन ऑफ द बेस्ट और रेपुटेटेड रेंटल कंपनी है, पर अभी फ़िलहाल आउट ऑफ ऑर्डर है बिकॉज ऑफ द बैन। पर अगर आप कभी फ्यूचर में अगर स्कूटर रेंट करना चाहते हैं तो मैं बंदे का जो नाम है और नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कॉल कर लेना। बहुत ही ज़बरदस्त सनसेट हो रहा है, मैंने थोड़ा इन्जॉय किया। अभी सन तो सेट हो चुका है, तो देखते ऊपर से अगर कुछ थोड़ा बहुत व्यू दिखता है तो। और ये जगह बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप इस रास्ते में हो, मौसिनराम वाले रास्ते में, शिलोंग में भी हो, तो डेफिनेटली कम टू सेक्रेड फॉरेस्ट, द ओनली फॉरेस्ट जहाँ पे टूरिस्ट अलाउड है। और आपको बड़ा मज़ा आएगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ग्रुप हो तो बहुत बढ़िया, आपको जो गाइड फीस है ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। पर अकेले आ रहे हो तो थोड़ा सा महंगा लग सकता है। पर आप मेरे जैसा रुको, कोई भी टूरिस्ट आ रहा है उनको पूछो कि आप ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं। जैसे मेरे केस में उन्होंने हाँ कर दिया तो मैं आ गया स्प्लिट करके जो गाइड का कॉस्ट है। हाँ, सेक्रेड फॉरेस्ट में अगर आपको कुछ खाना पीना है तो 1 या 2 यहाँ पे आपको स्टॉल मिल जाएगा, जहाँ पे मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आई थिंक इस व्लॉग को बेस्ट है कि यहीं पे मैं एंड कर दूं, क्योंकि अब अंधेरे में तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। जाऊँगा शिलोंग अपना स्कूटर दे के, फिर मस्त आई थिंक रैपिडो लेके मैं अपना हॉस्टल चले जाऊँगा। तो वीडियो को एंड करने के पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर यहाँ तक देख लिया है और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा मौसिनराम का, फिर सेक्रेड फॉरेस्ट का इन मेघालय, तो प्लीज़
लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको क्या अच्छा लगा, अगर आप आना चाहोगे कि नहीं, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस फ्रॉम मोपलोंग सेक्रेट फॉरेस्ट मेघालय।